नमस्कार दोस्तों। हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। उसी कड़ी के अंदर हमने जो कि सेठ वंश पढ़ा था, लोधी वंश पढ़ा था। लोधी वंश के बाद अब आ जाता है हमारा सेठ वंश, जो कि सेठ वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। सेठ वंश के जो संस्थापक हुए थे खिज्र खा हुए थे। इसके अंदर देखो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता और ज्यादा कोई डिटेल है भी नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। देखो संस्थापक के बारे में बात करते हैं लोधी वंश के। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोद लोधी, जिनका 9 अप्रैल 1451 को मतलब यानी कि बहलोद शाह गाजी के उपाधि के नाम से दिल्ली पर राज्याभिषेक हुआ था। बहलोद शाह गाजी के उपाधि के नाम पर इनका दिल्ली में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किन्होंने की, तो ये वह की थी, यानी कि बहलोद लोधी ने की थी। बहलोद लोधी ने सिक्के जलाए थे। सरदारों को ये मकसद ए अली कहा करते थे। मकसद ए अली कहा करते थे सरदारों को। अब उसके बाद जो शासक आता है वह आता है निजाम खां, जो कि लोधी का पुत्र था। बहलोद लोधी का पुत्र था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की, अब ये भी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद आ जाता है हमारा सिकंदर लोधी, जो कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखते थे ये। गुलरुखी एक शीर्षक हुआ करता था इनका, उससे कई सारी इन्होंने कविताएं लिखी थी। आगरा को अपनी राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो यानी कि सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ताजिया त्योहार पर प्रतिबंध। देखो ताजिया जो त्योहार है मुसलमानों का त्योहार है, बड़े उत्साह के साथ ये मनाते हैं, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने ताजिया त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इनकी जो मृत्यु है 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। उसके बाद इब्राहिम लोधी आ जाते हैं। इब्राहिम लोधी 21 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठते हैं और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में लोधी और बाबर दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाता है और लोधी हार जाता है। बाबर को दौलत खां और आलम खां इनके मतलब यानी कि चाचा थे। किनके चाचा थे? इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां थे। तो दौलत खां और आलम खां दोनों ने मिलकर बाबर को भारत बुलाया था। ये बात याद रखना, भारत को किन्होंने बुलाया था? दौलत खां और आलम खां। आलम खां किसके चाचा थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लोधी वंश से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब हम आगे बातें करते हैं। तो कुछ राज्य हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमने पूर्व में कक्षा के अंदर पढ़ लिया था और अभी पढ़ लेते हैं। जैसे देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों ने की थी। और विजयनगर की राजधानी जो थी हम्पी थी। कौन सी राजधानी थी? हम्पी थी। अब हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी और इसकी जो राजधानी है गुलबर्गा, इसकी राजधानी इन्होंने बनाई थी। अभी कुछ राज्य हैं जिन वंशों ने शासन किया था, ये उनके संस्थापक और वर्ष है। देखो बीजापुर के जो यानी कि कौन से वंश ने शासन किया था? तो आदिल शाही संस्थापक हुए थे, यूसुफ आदिल शाही 1482 के अंदर। अहमदनगर निजाम शाही वंश ने शासन किया था और संस्थापक थे मलिक अहमद 1490। बरार राज्य के जो यानी कि संस्थापक किस वंश ने शासन किया? तो वह इमाद शाही ने किया था और संस्थापक थे फतेह उल इमाद शाह 1490 के अंदर। गोलकुंडा जो राज्य है उसके जो वंश था कुतुब शाही, और जो संस्थापक थे कुलीन कुतुब शाही, जिन्होंने 1512 में इसकी स्थापना की थी।
बिदर के बारे में बात करते हैं तो वंश था बिदर शाही और संस्थापक थे अमीर अली बरीद जो है कि 1526 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये कुछ इस प्रकार से यानी कि मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम आगे जो पढ़ने जाएंगे वह पढ़ने जाएंगे मुगल साम्राज्य, जो कि अगली कक्षा के अंदर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।